हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं मुरुगेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुरुगेश पटेल होम, जिसमें मैं जब लेकर आया हूं नॉर्थ फेसिंग का 30/60 का 4 BHK गार्डन विद कार पार्किंग का प्लान, जिसके लिए हमें 3 कमेंट आया था और तीनों का जो रिक्वायरमेंट था वो सेम था। तीनों को यहाँ पे 4 BHK विद छोटा सा गार्डन विद कार पार्किंग के साथ में। 2 जो कमेंट था उनको सीढ़ी जो है घर के अंदर चाहिए था और 1 जो कमेंट था उनको सीढ़ी जो है घर के बाहर चाहिए था। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि सीढ़ी बाहर आप किस तरीके के रख सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी जो है इस प्लान में हमने घर के अंदर दिखाया हुआ है। तो वीडियो को देखते रहने तक, और होम प्लान पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों इस होम प्लान का PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से अगर आप चाहे तो इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्थ फेस है, जहां पे हमारा रोड है और बाकी के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टीज। तो हमने यहाँ पे घर को तीनों तरफ से खुला रखा हुआ, जिससे कि घर को 3 वे वेंटिलेशन मिलता रहे। ये हमारा गेट है जो कि हमने यहाँ पे 9 फीट का रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो बड़े साइज का स्लाइडिंग गेट भी रख सकते हैं। ये हमारा पोर्च है जो कि 10 फीट 4 इंच हमारी चौड़ाई है और 22 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लंबाई है। और यहाँ पे जो हमारी लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक हमारी 16 फीट मिलती है। तो आप आसानी से यहाँ पे कार पार्क कर पाएंगे और यहाँ पे आप 2 व्हीलर भी पार्क कर पाएंगे, और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो 2 व्हीलर पार्क कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ हमने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन के लिए जगह रखा हुआ है, जो कि 4 फीट लंबाई का हमने यहाँ पे जगह रखा हुआ है, जिससे कि आप यहाँ पे छोटा सा गार्डनिंग एरिया बनाना चाहते हैं, फूल झाड़ उगाना चाहते हैं या तो लॉन उगाना चाहते हैं तो यहाँ पे उगा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने एक लैंडर दिया हुआ है जो कि 4 फीट हमारी लंबाई और 3 फीट हमारी चौड़ाई, जिससे कि आप घर के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेयर है वो आप इस तरीके के बना सकते हैं। एक बड़े साइज का यहाँ पे लिया, उससे बड़े साइज का लिया, तो इस तरीके से आप चाहे तो इस तरीके स्टेयर भी ले सकते हैं। और हर स्टेयर के ऊपर अगर आप चाहे तो यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह इस तरीके का रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो एंट्रेंस है वो काफी खूबसूरत भी लगेगा। तो अगर आप चाहे तो इस तरीके का बना सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा घर का मेन एंट्रेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पैसे दिया जो कि 5 फीट 8 इंच हमारी चौड़ाई है और 3 फीट 10 इंच हमारी लंबाई, जिससे कि आप आसानी से लिविंग रूम की तरफ और बेडरूम की तरफ जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने बड़ा सा लिविंग रूम दिया हुआ है जो कि 14 फीट 2 इंच हमारी चौड़ाई है और 17 फीट 6 इंच हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने बड़ा सा विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो लिविंग रूम में यहाँ पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना टीवी कैबिनेट बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं, और अगर आप फोल्डिंग डाइनिंग टेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने एक पैसे दिया है जो कि 10 फीट 2 इंच हमारी चौड़ाई और 3 फीट 10 इंच हमारी लंबाई है। तो ईस्ट फेसिंग में हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया है जो कि 3 फीट 6 इंच हमारी लंबाई है और 4 फीट हमारी चौड़ाई है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने एक दूसरा बड़ा सा पैसे दिया है जो कि 14 फीट 4 इंच हमारी चौड़ाई और 3 फीट 10 इंच हमारी लंबाई, जिससे कि आप आसानी से किचन की तरफ और दोनों मास्टर बेड की तरफ जा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने किचन दिया हुआ है जो कि 10 फीट हमारी चौड़ाई और 8 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो किचन में L टाइप में किचन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। और इसी किचन को हमने एक स्टोर रूम भी दिया हुआ है जो कि 6 फीट 6 इंच हमारी चौड़ाई है और 3 फीट 10 इंच हमारी लंबाई है। और इसी किचन से हमने एक डोर दिया हुआ है जिससे कि आप पीछे की ओर जा सकते हैं, जहाँ पे हमने 3 फीट जगह छोड़ा हुआ है, जिसका कि आप वॉश एरिया के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोस्तों साउथ वेस्ट में हमने यहाँ पे मास्टर बेड दिया हुआ है जो कि 14 फीट हमारी चौड़ाई है और 11 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इसको क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। अगर आप चाहे तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। और इसी बेडरूम को हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ दिया है जो कि 3 फीट 10 इंच हमारी चौड़ाई है और 8 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरा मास्टर बेड दिया हुआ जो कि 12 फीट हमारी चौड़ाई है और 10 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। और इसी बेडरूम को भी हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ दिया है जो कि 7 फीट हमारी चौड़ाई और 3 फीट 10 इंच हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। और दोस्तों हमने यहाँ पे साइड में भी 2 फीट जगह छोड़ा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों सीढ़ी जो है लिविंग रूम के बगल में दिया हुआ है जो कि क्लॉकवाइज है, जो कि आप यहाँ से होके सीधा फर्स्ट फ्लोर में लिविंग रूम में जा सकते हैं। तो सीढ़ी का जो लैंडर है उसके नीचे यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट बाथ दिया हुआ जो कि 6 फीट हमारी लंबाई है और 4 फीट हमारी चौड़ाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो सीढ़ी के ऊपर भी यहाँ पे बड़ा सा विंडो रख सकते हैं, जिससे कि आपके सीढ़ी को भी यहाँ से वेंटिलेशन मिलता रहे।
फिर दोस्तों यहाँ पे हमने चिल्ड्रन बेड दिया है जो कि 12 फीट हमारी चौड़ाई और 10 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने बड़ा सा विंडो दिया हुआ है जिससे कि उसको वेंटिलेशन मिलता है। अगर आप चाहे तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। और दोस्तों इसी बेडरूम से हमने एक डोर दिया है जिससे कि आप साइड की ओर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 फीट जगह रखा हुआ है। तो अगर आप चाहे तो इस बेडरूम से डोर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, या तो इस बेडरूम से भी डोर रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप किस बेडरूम से डोर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे की तरफ हमने यहाँ पे तीसरा मास्टर बेड दिया है जो कि 12 फीट हमारी चौड़ाई और 11 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने 3 विंडो दिया हुआ है जिससे कि उसको क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। अगर आप चाहे तो बेडरूम में यहाँ पे अपना वार्डरोब बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं। इसी बेडरूम को भी हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ दिया है जो कि 3 फीट 10 इंच हमारी चौड़ाई और 7 फीट हमारी लंबाई, जिसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने विंडो दिया हुआ है। और बाकी का जो भाग है हमारा वो 3 फीट 10 इंच बाय 5 फीट का, उसे अगर आप चाहे तो ड्रेसिंग एरिया के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप रोजमर्रा के रुमाल कपड़े वगैरह रख सकते हैं और रेडी होकर सीधा बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे ग्लास या तो मार्बल का पार्टीशन भी कर सकते हैं। और दोस्तों आगे की तरफ हमने यहाँ पे छोटा सा गार्डन दिया हुआ है। तो जिनको यहाँ पे सीढ़ी जो है घर के बाहर चाहिए था तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सीढ़ी किस तरीके से रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों बेडरूम है उनके बीच में ये जो वॉल है वो कॉमन हो जाएगा। तो आप ये बेडरूम है, ये जो बेडरूम है वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसे टच कर सकते हैं और सीढ़ी जो है वो यहाँ से उठा के आप इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से वापस फर्स्ट फ्लोर में लिविंग रूम में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ तो अगर सीढ़ी जो है आप यहाँ से होके इस तरीके का भी ले सकते हैं, जो कि मैंने काफ़ी अपने वीडियो में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्लान दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारे प्लान है। ये हमारा पोर्च आ जाएगा। आगे की तरफ हमने यहाँ पे छोटा सा गार्डन डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमारा घर का मेन एंट्रेंस आ जाएगा। तो आगे की तरफ हमने यहाँ पे मास्टर बेड दिया है विद अटैच टॉयलेट बाथ विद ड्रेसिंग एरिया के साथ में। यहाँ पे हमने लिविंग रूम दिया हुआ है, साथ में डाइनिंग एरिया भी दिया हुआ है। इस स्पेसिंग में हमने यहाँ पे पूजा रूम दिया हुआ है। साउथ ईस्ट में हमने यहाँ पे किचन दिया है, साथ में स्टोर रूम के लिए जगह भी रखा हुआ है और पीछे की तरफ हमने वॉश एरिया के लिए भी जगह रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने दूसरा मास्टर बेड दिया है विद अटैच टॉयलेट बाथ और यहाँ पे हमने तीसरा मास्टर बेड दिया है विद अटैच टॉयलेट बाथ और सीढ़ी जो है लिविंग के बगल में दिया हुआ है। तो सीढ़ी के नीचे यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट बाथ दिया हुआ है और यहाँ पे हमने चौथा बेडरूम दिया हुआ है और साइड में भी हमने यहाँ पे जगह रखा हुआ है, जिसके आप जो कि यहाँ से होके आप साइड की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों जिनका सीढ़ी जो है घर के अंदर है उनको यहाँ पे रखा है, लेकिन अगर सीढ़ी जो है आपको घर के बाहर की तरफ चाहिए तो ये जो बेडरूम है वो इस बेडरूम के साथ आप यहाँ पे टच करके यहाँ पे बना सकते हैं। तो पूरा पोर्शन जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा और ये जो सीढ़ी है वो आप यहाँ से होके आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके का कर सकते हैं, जिसके लिए आपका जो लिविंग रूम का जो साइज है, लंबाई जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि आपका जो बेडरूम यहाँ से पूरा पोर्शन जो है वो आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ से लेके आप 6 फीट का यहाँ पे सीढ़ी यहाँ पे रख पाएंगे, जो कि आप यहाँ से होके सीधा फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ तो अगर आप सीढ़ी जो है यहाँ पे बाहर की तरफ रखना चाहते हैं, जो कि मैंने काफ़ी वीडियो में दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ से होके सीधा इस तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हैं तो इस तरीके का भी आप अगर सीढ़ी रखना चाहते हैं तो भी रख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से आप सीढ़ी जो है बाहर की तरफ रखना चाहते हैं तो रख पाएंगे, लेकिन प्लान जो है व्हाट्सएप के अनुसार सेम ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर पे यहाँ पे सब जगह पे फ्लावर पॉट वगैरह भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर को फ्रेश वेंटिलेशन मिलता है। और दोस्तों हमने अंदर की जो सारी दीवारें हैं वो सब हमने यहाँ पे 4 इंच की ली है और बाहर की जो सारी दीवारें हैं वो सब हमने यहाँ पे 9 इंच की ली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस इस तरीके का हमारे प्लान है। आशा करता हूँ आपको मेरा प्लान पसंद आएगा। अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ऐसे प्लान रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।